अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान के व्लॉग में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद और आपको रमज़ान का दूसरा अशरा भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों को पता ही नहीं चला कितनी जल्दी रमज़ान जा रहा है कि एक अशरा ख़त्म भी हो गया है। तो आप बताएं कि आप लोगों का रमज़ान ये जो पहला अशरा था कैसा गुजरा है, और अल्लाह करे कि जिसके घर में जो मुश्किलात हों उन सब को अल्लाह हल कर दे और हर किसी के घर में बस खुशियाँ खुशियाँ हों और सब बीमारों को शिफायाब करे। तो चलें, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, व्लॉग देखते हैं, क्योंकि आज के व्लॉग में ना बहुत बड़े बड़े भंड हुए हैं। तो आप कहते होंगे ना कि हर दफ़ा अपनी चीज़ों की तारीफ़ करती है, तो आज मेरा व्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो बस व्लॉग देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। भाई आपको पता है दिन का आगाज़ तो किस तरह से होता है, उठने के साथ ही ना नमाज़ पढ़ी जाती है। लेकिन क्या हुआ, आज ना मैंने अपने बहन से पूछा कि बताओ आज बनाना क्या है, क्योंकि एक दिन पहले हमने डिसाइड नहीं किया होता क्या बनाना है। तो उसने कहा कि क्या करें। मैंने कहा आज फ्राइंग आइटम कुछ नहीं खाने का दिल चाह रहा, ना करने का दिल चाह रहा, ऐसा करते हैं पास्ता बना लेते हैं। तो उसने कहा हाँ ऐसा करो, तुम व्हाइट सॉस पास्ता बना लो। तो बस मैंने क्रेव मार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया और जो है ना फिर नमाज़ पढ़ ली। इतनी देर में सामान भी आ गया था। यार मैं क्रेव मार्ट की ना इतनी प्रमोशन कर चुकी हूँ ना कि उनको मुझे पैसे देने चाहिए उसूलन। तो खैर ये आसानी हो गई है कि घर बैठ के ना सामान आ जाता है और बाहर जाने की टेंशन नहीं होती है। भाई को भी फिर वो नहीं होती कि अच्छा चलो मंगवा लेना। तो मैंने वाइट सॉस के लिए ना पास्ता मंगवाया था, चिकन मंगवाई थी और शिमला मिर्च मंगवाई थी और कोई चीज़ का ज़्यादा सामान था ही नहीं घर में। और मक्खन भी मंगवाना था, क्योंकि यार कुछ भी से यानी इसका कुछ सामान नहीं था। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं नॉर्मल रेड सॉस पर पास्ता भी बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरा एकदम दिल चाहने लगा। मेरी पप्पो भी आई हुई थी कि उनको है ना मेरे हाथ का वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो यही मंगवा लेती हूँ। और पास्ता भी मैंने ना स्लेंटी टाइप बनाया था, उसका मुझे नाम ही याद नहीं है, बट उससे मंगाया था। खैर जब तक गैस आती है, हमने खैर गैस से बहुत हल्की आ रही थी, मैंने कहा कि चलो पास्ता चढ़ा देती हूँ, बना लेती हूँ जब तक हो जाएगा। अब भैया गैस तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतना मसला हो रहा था। खैर मैंने पास्ता चढ़ा के ना मैं बाकी काम करने लगी थी किचन में। बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन साफ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ ना। तो उसके बाद तो भैया मैं बताती हूँ क्या हुआ। अब वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि हुआ क्या मेरे साथ, और ये आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा कि मैं इसने ब्रेक में मैंने क्या किया। खैर मैंने एक पैन लिया, उसमें ना ऑयल डाला और उसमें गार्लिक डाल के थोड़ा सा फ्राई करके उसमें चिकन डाल दी थी, ताकि वो अच्छी तरह से ना चिकन के क्यूब्स कर लिए थे हमने, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए और पक जाए। फिर उसके पास मेरे पास वेजिटेबल्स में क्या थी, मैंने गाजर ली थी, शिमला मिर्च ली थी और ये बॉयल कॉर्न जो हमारे पास पहले के रखे हुए थे वो, क्योंकि पास्ता में बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि थोड़े क्रंची क्रंची होते हैं ना। बस इनको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके ना इसी में चिकन के साथ हल्का सा फ्राई कर लिया था, और इसमें नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल के ना इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था कि गल जाए। दूसरी तरफ क्या हुआ, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी। फिर अब आते हैं सॉस की बारी। सॉस में मैंने क्या किया, आधा हाफ बटर लिया और हाफ ही है ना मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, क्योंकि मैं फुल बटर में नहीं बनाती, वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है। फिर उसमें वही गार्लिक डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई किया और उसमें मैदा डाल के अच्छी तरह से भून लिया। खैर रेसिपी तो आप लोगों को वाइट सॉस पास्ता की पता ही होगी, लेकिन मैं इसमें ना थोड़े से सॉस ज़्यादा डालती हूँ। फिर इसमें मैंने सोया सॉस डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था और हॉट सॉस डाला था, और जो पेरी पेरी का जो मैं अभी नया लेकर आई थी सॉस, वो भी मैंने उसमें डाल के, नमक मैंने ना कम हल्का ही रखा था, क्योंकि इतने सारे सॉस डाल दी थी तो मुझे लगा था नमक ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा नमक इसमें जो है ना ऐड कर दिया था, और फिर इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके इतने कि एक तो ये जो मैदा है ना उसका कच्चापन जो है ना वो सही हो जाए, ख़त्म हो जाए। फिर इसमें ना जब वो थोड़ा गाढ़ा होने लगा ना, मैंने उसमें अच्छा खासा एक पूरा पाव वाला जो दूध होता है ना वो डाला था, और उसमें थोड़ा सा मैंने जो मैक्रोनी कह लें या पास्ता का पानी होता है ना जो जिसमें बॉईल करते हैं, वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने 3 स्लाइसेस जो है ना चीज़ के डाले थे। चीज़ भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ डाल दो ना तो वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्या कहें नमकीन यानी सॉल्टी भी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा।
तो खैर मैंने जल्दी से ना इसमें चीज़ वीज़ डालूँ, और यहाँ पर मेरे साथ एक, मैं बता रही हूँ ना, एक काम हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कहा नहीं, बना के तो इतना पैसा खर्च किया तो करना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था। हमने पास्ता बॉयल किया, पास्ता बॉयल तो होता रहा लेकिन उसमें बॉयल नहीं आ रहा था ना, तो वो पता है क्या हुआ, नीचे नीचे से पास्ता बिल्कुल जो है ना हलवा टाइप हो गया, और वो ऊपर से बिल्कुल वैसे कैसे पानी रहा। तो मेरा पास्ता है ना, ये गैस की बच्ची ने ना पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने कहा यार इतना पैसा खर्च किया, तो अब तो मुझे बनाने में इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ कि मेरी रेसिपी ख़राब हो गई, मेरा खाना ख़राब हो गया। लेकिन खैर बड़ी मुश्किल से अज़ान का टाइम हो गया, तो उसके बाद तक मैं रोती रही। फिर मेरी बहन ने कहा कि रो नहीं, भाई ने भी समझाया जो भी है हम खा लेंगे। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर भी क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र है, पास्ता का टेस्ट बहुत मज़े का था। भाई ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हें लग रहा है ना तुम नहीं खाओगी, तो मैं जल्दी से है ना आलू के पकौड़े बना लेती हूँ। फिर मेरी बहन ने आलू के पकौड़े बनाए, और मेरा मूड इस वक्त इतना ख़राब हो चुका था ना, इतना ख़राब हो चुका था मैं बता नहीं सकती। खैर ये सबसे नीचे से सिंगापुरियन राइस आए थे, छोले भी आए हुए थे, तो हमारा दस्तरखान तो खैर माशाल्लाह सज गया था। लेकिन देखें, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है या अच्छी चीज़ें बनाती हूँ तो वही दिखाती हूँ। जिसमें मेरे बहुत भंड होता है ना, जो मेरे साथ गंदी चीज़ें हो जाती है ना, यानी ख़राब, वो तक मैंने आपको दिखा दी कि ये मेरे साथ मसला हो गया। खैर उसके बाद मैंने तो थोड़ा सा ही खाया, तो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी, तो मैंने फिर मैगी बना के, बहन मेरी मैगी बना के ले आई थी, हम दोनों ने फिर वो खाया। और ये फिर आ गई थी हमारे सहरी का वक्त। सहरी में हमारे यहाँ जो है ना, हमारा ये फेवरेट सहरी होती थी, जो एक बार हमने बहुत की है, लेकिन अभी बीच में छोड़ दी थी। अब दोबारा मैंने कहा भाई मुझे जो है ना वही ब्रेड के साथ है ना बटर या जैम खाना है, और वही मैं सहरी में करूँगी। तो भाई कहने लगा चलो ठीक है मैं ले आता हूँ, और हम यही कर लेते हैं। तो यार मेरा ना मूड वाकई में बहुत ख़राब था। उसके बाद मैंने ना कुछ रिकॉर्ड किया ना कुछ वो किया, कि आपकी इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाओ और ख़राब हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है। तो बस यही आज का व्लॉग था, कोई इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं था, और कहते हैं बहुत गंदा सा व्लॉग था, लेकिन फिर भी अगर वो लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।